क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज है अंडर द गिवन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर ए है उसका 0482 अंडर एडिशन मोडलो 60 के कैद ये कह रहे हैं कि ये क्लोज है। क्लोज मतलब ये इस पर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, अगर हमारे पास फाइनाइट डाटा हो तो हम कैले टेबल की मदद से हम देख लेते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अगर हमारे पास इनफाइनाइट डाटा हो तो हम लेट कर लेते हैं, दो वैल्यूज़ उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है। इसका क्वेश्चन नंबर अब हम ए करते हैं। ए है 04812 अंडर एडिशन मोडलो 60। ठीक है, वो कह रहे हैं अंडर एडिशन मोडलो 60 ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये हमारे पास डाटा कौन सा है, ये हमारे पास फाइनाइट डाटा है। जब फाइनाइट डाटा हो हम क्या कर लेते हैं, कैले टेबल बना लेते हैं। कैले टेबल के अंदर कॉलम पर हम यही एलिमेंट लिखते हैं और जो कॉलम पर भी यही एलिमेंट्स लिखते हैं, रो और कॉलम पर हम ये एलिमेंट्स लिखते हैं। ओके, अब उन्होंने हमें साइन अंडर एडिशन बोला हुआ है तो यहाँ पर एडिशन आ जाएगा। अंडर सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो साइन होगा वो इधर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी ना गिवन दिया हो तो हमने ये पहली की मदद से ये बनाने के लिए ना, ये ऊपर वाली जो रो पहली रो है इधर बनाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से अंडर एडिशन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। ये तब होगा जब हमारे पास कोई भी वो कुछ भी मेंशन ना करें। अच्छा, अब ये क्या होता है, 0 + 0, इस ज़ीरो को इसके साथ प्लस करना है, इसके साथ इसको और इसको। 0 + 0 0, 0 + 4 0 + 8 0 + 12। अब 4 को इसके साथ 4 को इसके साथ ये सारे रोज़ आ जाएंगी। 4 + 0 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 + 4 8 4 + 8 12 4 + 12। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 60 आ जाता है। अब हमने यहाँ पर वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस डाटा के अंदर सेट के अंदर मौजूद हो। 16 हमारा तो मौजूद नहीं है ना, तो हम 60 को मॉड की प्रॉपर्टी के मुताबिक 60 को अंदर रख कर मॉड हम इस तरह फाइंड करते हैं, 2 नंबर का 60 पर डिवाइड कर लेंगे जो नंबर हमें दिया हो। ठीक है, जो नंबर हमारा गिवन हो, 60 हमारा है, 60 को रख कर इस 60 पर हमने डिवाइड करना होता है। 61 और 60। अच्छा, मॉड क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, मॉड का जहाँ पर आंसर 0 आए वही हमारा रिमाइंडर होता है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 8 को इस सम के साथ हमने ऐड करना है। 8 + 0 8 8 + 4 12 8 + 8 60 आता है। 60 को अंदर रख कर 60 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। 8 + 12 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 20 20 को हम 60 पे डिवाइड कर लेंगे। 61 * 60 आंसर हमारा 4 आता है। जो रिमाइंडर हमारा बचता है वही हमारा मॉड का आंसर होता है, तो 4 है। 4 टेबल में मौजूद है, हमने वही वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगे जो सेट के अंदर मौजूद हों। उसके बाद 12 + 0 12 12 + 4 16 16 को 60 पे डिवाइड करना है तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। 12 + 8 20 20 को हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, मोड इसका 4 आता है। उसके बाद 12 + 12 कितना आता है, 24 24 को अब हमने 20 पर डिवाइड करना है। 20 जो है ना, सॉरी 60 पे डिवाइड करना है क्योंकि हमारा मॉडलो 60 के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। 61 * 16 क्योंकि अभी 16 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 32 आ जाएगा। अब 24 - 16 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाता है। 8 सेट के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और एक रो में सिर्फ एक ही, ये याद रखना है। हमें कैसे पता चलेगा जो हमने निकाला है वो ठीक है या नहीं है। ठीक, ये नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, बट एक रो के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी आएगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। एक रो के अंदर, इसके भी अंदर एक ही आइडेंटिटी है, इसके अंदर भी एक ही है, इसके अंदर भी है। एक रो के अंदर एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये हमारा अब ये डाटा हमने लिख देना, ऑल एंट्रीज इन द कैले टेबल all entry in the Calais tables are same in ग्रुप के एलिमेंट से सेम है। तो हमारा क्या होता है, क्लेयर लॉ होल्ड कर रहा है। क्लेयर लॉ
कब होल्ड नहीं करेगा, जब इसके अंदर कोई और एलिमेंट आ जाए, ठीक है। मतलब 12 के अलावा 13 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसका मतलब है कुलैया ला नॉट होल्ड। अब ये तमाम एलिमेंट्स वही ग्रुप्स के एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कुलैया ला हमारा होल्ड कर गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है 404 8 12, ठीक है। इसको भी अंडर एडिशन मॉडलो 50 के अकॉर्डिंग करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन डी है 1 4 5 7। वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन मोड 9 के अकॉर्डिंग आप इसको करें, ठीक है। तो हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये क्लोजर ला होल्ड कर रहा है या क्लोजर ला होल्ड नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने डाटा देखना है। अब हमारा डाटा क्या है, फाइनिट्स वैल्यूज़ है, तो हम कैले टेबल बना लेते हैं। कैले टेबल बनाने के लिए हमेशा याद रखना है हमारा डाटा फाइनिट होना चाहिए। 1 4 5 7 1 4 5 7 अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने याद रखनी है 1 है। पहली हमेशा कैले टेबल के अंदर जो पहला एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन के हो मतलब पहला एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी आता है मैक्सिमम ज़्यादातर। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करना है ना, 1 × 1 1 × 4 5 7। अब इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना, अगर अंडर सब्ट्रैक्शन हो तो इस 4 को इन सब के साथ माइनस करते जाना है। तो अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 4 1s are 4 4 4s are 16 16 तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो 16 को हम 9 पर डिवाइड कर लेते हैं। ये मोड का रूल है, मोड दो नंबर्स का मोड कैसे फाइंड करते हैं। 9 1s are 9, आंसर हमारा आ जाता है 7। तो 7 टेबल के अंदर मौजूद है, तो ये 7 आ गया। 4 × 5 20 आ गया। 20 को अगर हम डिवाइड करें 9 पर, 9 2s are 18, आंसर 2 आ गया। 2 9 2s are, अब यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ गया। 2 तो टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, इसका हमें पता चल गया है कि कुलैया ला होल्ड नहीं कर रहा, बट हमने ये सारे फाइंड कर लेना है। 4 × 7 28, 28 को अगर 9 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 9 3s are 27, आंसर 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है, मतलब ये वाली भी हमने रो ठीक बनाई है, ठीक है। अगर इसके अंदर आइडेंटिटी ना आती तो समझे ये क्वेश्चन हमारा, हमने ये रोज़ जो हमने कुलैया ला ठीक तरह से जो है ना कुलैया ला का जो हमने टेबल है उसके अंदर हमारी कोई मिस्टेक आ गई है जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी नहीं आई। रोज़ के अंदर लाजमी एक आइडेंटिटी आती है। 5 1s are 5 5 4s are 20, 20 को जब 9 पर डिवाइड करेंगे आंसर हमारा 2 आ जाएगा। 5 × 5 25 आ जाएगा। 25 को 9 पर डिवाइड करें 25 में से 18 माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है 7 आ जाएगा। उसके बाद 5 × 7 35 आ गया। 35 आ गया। 35 को 9 पर डिवाइड करेंगे 9 3s are 27, आंसर हमारा 8 आ जाता है इधर, ठीक है। 7 1s are 7 7 4s are, अब हमने ना जब हम 7 4s are मल्टीप्लाई के अंदर देखना है तो अगर हम डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर हमें मुश्किल हो गई है 4 की वैल्यूज़ हमने 7 पर देख लेनी है, वो 4 की 7 पर आइडेंटिटी आ रही है तो यहाँ पर भी वही 1 ही आएगा, क्योंकि 7 × 4 हो या 4 × 7 हो आंसर सेम ही होता है। उसके बाद 7 × 5 हमने 5 मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 × 5 हो या 5 × 7 हो तो आंसर सेम ही आता है, हमें पता है 8 आ गया। उसको 7 × 7 49 हो गया। 49 को 9 पर डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा 9 5s are 45, आंसर 4 आ जाए 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 भी एलिमेंट्स नहीं है ग्रुप का, ये भी एलिमेंट नहीं है, 8 भी नहीं है, तो हमें पता है ये कोई भी एलिमेंट्स ग्रुप का तो है नहीं है, तो हमने क्या देना है कुलैया ला नॉट होल्ड। अगर कैले टेबल के तमाम एलिमेंट्स वही ग्रुप्स के एलिमेंट्स आ जाएं तो इसका मतलब कुलैया ला होल्ड करिए। अगर कुलैया ला के अंदर कोई भी एक एलिमेंट्स ग्रुप्स के एलिमेंट्स के अंदर से ना हो तो इसका मतलब कुलैया ला नॉट होल्ड।